काउंटिंग ऑफ फिगर क्वेश्चन बच्चे बहुत गलत करते हैं, तो मिस मत करना, नहीं तो आप भी गलत करके आओगे। तो मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको आज, और इसकी ट्रिक बताऊंगा जो उसकी ट्रिक होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या भाई आपका, कि इसमें पूछेगा कि ट्राइंगल फाइंड करो कि इसमें कितने ट्राइंगल है। तो कैसे, देखो सबसे पहले समझो, मैं बोला कि ये कितने ट्रायंगल है, मेरा एक ट्रायंगल, इसमें एक लाइन डाल दी, तो एक लाइन की वजह से कितने ट्रायंगल बने, दो, क्योंकि एक दो दो ने ट्रायंगल बन गए। तो टोटल कितने हो गए, तीन हो गए। एक तो बेसिक तरीका ये है, बेसिक अप्रोच। बट अगर आप इसकी ट्रिक बनाना चाहते हो तो क्या करो, एक मिनट भाई, तो आप इसकी ट्रिक बना लो भाई। एक एक मिनट इसमें बता दूंगा भाई। एक दो, दोनों को जोड़ दो, तीन। अब ऐसे यहाँ एक दो तीन 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 छः, टोटल छः आ गए। तो ऐसी हमारी क्या ट्रिक बनेगी कि जब भी ऐसी वर्टिकल लाइन डली होगी इसमें, तो क्या करेंगे, सिंपल सबको नंबर डालकर जोड़ देंगे, नंबर डालकर, ठीक है। जैसे एक दो तीन चार पाँच, सबको जोड़ो, कितना होगा हमारा 15, ठीक है। एक टाइप तो ये बनता है। फिर दूसरा टाइप क्या बनेगा, ये वाला, जिसमें ऐसे लाइन होगी, ठीक है भाई, वर्टिकल लाइन ये वाली। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले वही सेम टू सेम हमारा वही सेम टू सेम सवाल है, तो कुछ नहीं करना, इन्हें पहले सबसे पहले जोड़, दोनों को जोड़ दिया, तीन आ गया मेरा। फिर कितने, ये वाली लाइन देखो कितनी काउंट करो, दो, दो से गुणा कर दी, तो मेरा आंसर आ गया 6। ऐसे कितना भी बड़ा हो, चाहे आप कितनी भी लाइन बना लो उसके अंदर, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कितनी ही लाइन डाल लो, कितनी ही डाल लो, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा यही करना कि इसमें आप काउंटिंग करोगे कैसे, एक दो तीन चार पाँच, तो इनका जोड़ करो, कितना होगा भाई, आप अभी आपका इसका होगा आपका 15, ठीक है, इंटू, अब ये एक दो तीन चार पाँच छः, छः से गुणा कर दो, कितना का 90, तो उसमें 90 ट्रायंगल आप ऐसे निकाल लोगे किसी का भी, ठीक है। तो ये मत करना गलती कि आप बस रटो, रटना मत, सीखो क्या कैसे करना है, ठीक है भाई। ये वाला तो तुम्हें समझ आएगा जब ये वाला बता दें आपको कैसे करना, ठीक है। अब ये वाला देखो स्टार, अब देखो इस वाले स्टार में, इस स्टार में बहुत ज़्यादा फर्क है, ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे गलत कर खाते हैं सर। इसे तो रट लो आप, बिल्कुल इसमें 10 ही बनते हैं, क्योंकि ये फिक्स क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल फिक्स आएगा, यही वाला सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं करेगा बिल्कुल थोड़ा भी, ठीक है। इस वाले में कितने होते हैं भाई, इसमें 8, नॉर्मली काउंट करो भाई, एक दो तीन चार पाँच छः, अरे एक ये वाला बनना है देखो, ये वाला, और एक बनना है सही नीचे, ठीक है, यानी कि 8 छेड़ दो, 8 8 बन गए, ठीक है। ये वाला टाइप देखो, उसमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता उसमें भाई, इसमें बस इतना ही करना होता है कि इसमें नंबर डाल दो सबसे पहले, कितने 4, तो जिस जो भी बड़ा नंबर है उसमें 2 गुना कर दो, कितने ही हो चाहिए। जैसे देखो उसमें नंबर डाल दिया 7, 7 ही बड़ा नंबर, 7 में किसकी गुना कर दी मैं, 2 की गुना कर दी। क्यों गुना हो रही पहले समझो, अब देखो जरा क्यों गुना हो रही है, ऐसे हो रही, देखो जैसे भाई, मैं आपका एक भी बनाया, ठीक है, एक लाइन इसमें डाल दी। अब इसमें कितने त्रिभुज बनने भाई, एक दो, दो बनने, ठीक है। अब दो मतलब ऐसा कर लो, दो बनने इसमें, ठीक है, यानी कि एक लाइन जोड़कर कितने बना रही है, एक लाइन, पहला तो कोई था नहीं इसमें, एक लाइन डलती कितने बने, दो बने, ठीक है। अब एक ऐसी लाइन डाल लो, अगर मैं कितने बनने बताओ उसमें भाई, एक दो तीन चार, चार का डबल यानी कि 8, यानी कि इसमें बनने 8। अब क्यों, एक लाइन ऑलरेडी दो इसने बनाए होंगे। अब देखो, अब भैया वर्टिकल भी तो काउंट करने पड़ेंगे अब आपको, ये एक दो तीन चार, चार ये बन गए, तो कितने हो गए, 8 नहीं हो गए टोटल। तो ऐसे काउंट करे जाते हैं, इसलिए हम किसकी गुणा कर रहे हैं, 2 की। क्यों, एक लाइन 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बना दे रही है हमारी पहले से, ठीक है भाई। तो बस चलो अगला देखो भैया, ये वाला कुछ नहीं है, समझ, सिर्फ आप एक बार समझ लोगे तो रटना नहीं पड़ेगा भाई। ये वाला समझ में आ गया आपके, ये वाला देखो इसमें कैसे करना होगा भाई, वही सेम टू सेम अपना कॉन्सेप्ट क्या, कि सबसे बड़ा नंबर लो, 2 गुना कर दो, 8 बन, 8 इसमें 8 इसमें, बट यहाँ रुक जाना, क्यों, आप ये वाली चीज़ देखो, ये वाली, एक तो ट्रायंगल इधर बनना है, मैं उसकी ट्रिक बता दूंगा अभी तुम्हें कैसे काउंट करना बिना देखे इसका। एक तो ट्रायंगल बनना, एक ऐसे ऊपर बनेगा बिल्कुल, तो 2 ये बन गया, यानी कि 8 8 16 16 तो 18, इसमें 18 बने। तो अब इसे ऐसा ऐसा ना करके मैं आपको इसकी ट्रिक बता रहा, क्या करेंगे भाई, ये देखो जो 2 बिंदु कनेक्ट कर रहे हैं ना, दो, तो इसे क्या मान लो, 2 ट्रायंगल मान लो कि ये 2 ट्रायंगल, 2 बिंदु बस, तो 2 जोड़ दो, 18 हो गए। ऐसे यहाँ देखो भाई, 8 इसमें बनेंगे, 8 इसमें, 8 इसमें, 24 तो सीधा सीधा हो गया। अब एक बिंदु ये, 2 बिंदु ये, यानी कि 2 ट्रायंगल ये लिख दिया। फिर ऐसे ही भाई, जब आप इस वाले हिस्से को जब इससे टच कराओ, तो एक यहाँ, एक यहाँ, यानी कि 2 बिंदु ये, 2 यहाँ आगे, और एक ये वाला बनना है। अब ये वाला देखो, ये वाला देखिए जरा, ऐसे ही आपको वहां लगाना भाई, रट कर मत जाना, बिल्कुल रटोगे ना तो भाई साहब 100% गलत कर आओ क्वेश्चन इसका। एक देखो त्रिभुज बन गया, बिल्कुल बन गया, ठीक है। तो एक ये बन गया हमारा, तो टोटल कितने होते हैं इसमें, 29 होते हैं। ये एग्जाम्पल है,
सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है, इनसे डिफरेंट भी हो सकते हैं। बट आपको क्या करना, इन एग्जाम्पल को सीख कर जो भी क्वेश्चन देगा उसमें अपनी ट्रिक, अपना रूल जबरदस्ती घुसाना, कि मेरा रूल जहां तक भी घुसेगा मैं घुसाऊंगा वहां तक, ठीक है। यही इसका कॉन्सेप्ट है। बाकी बच्चे क्या करते हैं, बस अगर ये ऐसा सवाल आ गया तो ट्रिक लगा पाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते। अब मैं सिखाऊंगा आपको इसका अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है भाई। अभी ये देख लो सारे के सारे एग्जाम्पल, ये वाला देखो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना भाई। आप पहले तो अपना वही कॉन्सेप्ट लगाओ। देखो अब ट्रिक कैसे यूज करते हैं इसमें भाई, जब अभी सिखाया मैं आपको, इसमें नंबर डालो 1 2 3 4 5 6 7, इसे भूल जाओ थोड़ी देर कि ऊपर वाला है नहीं, भूल गए हम, तो क्या करेंगे भाई, तो 7 का डबल कर दो, 7 × 2 प्लस। अब देखो जरा, अभी बताया भाई, अब इसे भूल जाओ, नीचे वाले को इस वाले को भूल जाओ, तो 1 2 यानी कि 3 इसमें हो। ऐसे तो बताया था कि ऊपर वाले अगर ऐसी वाले करती हो, अच्छा मैं लाइन डाल दो तो 3 नहीं होते इसमें, हाँ तो बस 3 इसमें हो गए। ऐसे ट्रिक घुसेड़नी इसमें। अब देखो भाई, अब अगर दोनों आकृति जोड़ दूँ, ये वाली दोनों आकृति जोड़ दूँ, तो ये वाला देखो एक ऐसा, एक ये बनना है, एक इधर बनना होगा, तो 3 तो ये बन गए थे और 2 ये बन रहे, तो कितने हो गए भाई, 7 2 14, 14 और 3 17, तो 19, तो इसमें टोटल कितने बनेंगे, 19 बनेंगे भाई। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये जबरदस्ती घुसने इसमें, घुसेड़ना अपनी ट्रिक, भले ही चाहे वो लग रही ना हो, फिर भी हम जहां तक हमारी काम करेंगे वहां तक तो चलावांगे ना काम भाई, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन का, इसका टाइप क्या है हमारा, ये वाला। इसमें ध्यान रखना है, तो फॉर्मूला याद कर लो उसका, ठीक है, सिंपल सा, कुछ नहीं, फॉर्मूला सब में लगाओ। 4n n क्या है मेरा, यहाँ कितने ट्रायंगल, 1 2 2 गुणा कर दो, -3 कर दो, कितना होगा इसमें, 5 होंगे, चाहे काउंट कर लो, 1 2 3 4, एक बड़े वाला 5, ठीक है। अब ऐसे करो, उसमें 4 गुणा कितने ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 1 2 3 3 -3, तो कितना जाएगा मेरा भाई आपका, 4 3 12 3 9 9, इसमें चाहे चेक कर लो आप, ठीक है। इसमें देखो, इस वाले में सेम 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल, तो 4 × 4 -3 कर दो, तो इसमें टोटल कितने जाएंगे भाई, 4 4 16 में 3 गया 13, इसमें 13 टोटल, ठीक है, टोटल है भाई ये। उम्मीद है कि आपकी समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। यही टाइप बनते हैं, इससे ज़्यादा कोई टाइप बनाता नहीं वो, इसलिए पीवाई के क्वेश्चन लाए, जितने पॉसिबल हो सके वो लेके आया मैं क्वेश्चन, जो अच्छे लगे मुझे, ठीक है। बाकी बहुत आसान भी थे, वो लिए नहीं। हर एक टाइप जितना भी लाइन वाला हो, या चतुर्भुज हो, या फिर आपका ट्रायंगल हो, या वर्ग हो, या वर्त हो, या आपका आयत हो, सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन में इसमें डाल दिए, जिससे कि आपको कभी भी एग्जाम में प्रॉब्लम ना होना सवाल को देखने में, ठीक है भाई। अब ये वाला टाइप भी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या करना भाई, इस वाला को समझ लेना, ये जब भी सिमेट्रिक फिगर होगा ऐसा, क्या करना, इसमें पहले काउंट कर लेंगे 1 2 3, तो ऐसे 3 इधर 3 इधर देख लो, चाहे 3 इधर, यानी कि बिल्कुल कॉमन आ गया, तो कुछ नहीं, क्रम डाल दो भाई, 1 लिखो यहाँ, यहाँ 2 लिखो, यहाँ लिखो आप 3 लिख लिया। अब कुछ नहीं करना भाई, 1 को एज इट इज लिख दो, यहाँ लिख दिया, फिर इसमें 2 को जोड़ दो, इधर लिख दो 3 लिख दिया, भाई इस 1 में 2 को जोड़ो, 3 लिख दिया यहाँ, फिर इस 3 में 3 जोड़ो, कितना होगा 6। अब कुछ नहीं करना, इन तीनों को जोड़ लो, 10 आ जाएगा, देखो, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, जो पहले वाले को छोड़ना और एक अगले को लेना, फिर छोड़ना, फिर अगले को लेना, फिर छोड़ना, फिर अगले को लेना, ऐसा करना। तो पहला छोड़ दिया ये वाला, ठीक है, छोड़ दिया, यानी क्या लगाना है उसमें, कट लगा देना कि छोड़ दिया, फिर अगला ले लिया, फिर छोड़ दिया, फिर आगे होता अगला ले लेते, ठीक है, ऐसा करेंगे। तो बस भाई क्या करा, हमारे 10 तो ये हो गए थे, और भाई कौन सा लिया हमने, नंबर 3 लिया, 3 ही जोड़ दो, 13 हो गया इसमें टोटल। यह ट्रिक इसकी अप्लाई कर रही हो, कोई फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। अभी वाला देख लो, चाहे भाई कितने नंबर है, 4, तो 1 2 3 4, तो 1 में 3 जोड़ा 3 6, तो कितना है 20, तो बस ये वाला छोड़ दिया, ये ले लिया, ये छोड़ दिया, ये ले लिया, तो कितना होगा 7, ये उन्हें जोड़, जो लिए ना, जो लिए उन्हें जोड़ दो, तो कितना होगा 7, 20 और 7 27, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब ये वाला भी देख लो, जब मीडियन डाल लगा, क्या डाल लगा, मीडियन, तो भाई कैसा करेंगे, देखो मीडियन वाले में सिंपल से याद रखो, अगर 2 मीडियन होगी ना, 2 मीडियन होगी, तो क्या करेंगे उसमें भाई, हम उसका क्यूब, देखो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, डायरेक्ट कितना बन गया, कब, जब 1 2, जब यहाँ से 1 2 जब बराबर होगी वहां संख्या, तब करेंगे इसका, तो 2 का क्यूब 8 डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ काउंट करो, 1 2, ठीक है, और 1 2, तो यहाँ भी क्या, 2 का क्यूब करो, यहाँ तो कितना आ रहा भाई मेरा आपका 8, मगर 8 कैसे पॉसिबल है, 8 लग रहा है आपको, नहीं, बट यहाँ एक एक्स्ट्रा मीडियन भी तो आ गई ना भाई, एक्स्ट्रा भी तो है ना यहाँ मीडियन, तो 1 मिनट हो जाओ बस, इसलिए मैं तुम्हें इसका डिटेल में कॉन्सेप्ट ही सिखा रहा, आप उससे सीख लो, सबसे बढ़िया, या आप याद रख लेना, ठीक है। चलो देखो, अब भाई सिंपल काउंट करो आप, 1 2 3 4, 4 तो होगे कि बड़े वाला, 5 5 तो बड़े ही हो गए, ठीक है। अब जरा जोड़ का इन दोनों को जोड़ो, देखो 1 ये बन जाएगा भाई, ऐसे इधर बनेगा, 2 ये बन गए, ठीक है। अब
अब रुक जाना है कभी, यहाँ गलती, यहाँ बच्चे मैक्सिमम गलती करते हैं। ये वाला देखो अब जा, हो गया ना ये वाला, तो काउंट कर दिया सर, बिल्कुल ठीक है, दोनों जोड़ के बना दिया। हाँ एक ही बनना है, इन दोनों को जोड़ के बनना है, यानी कि एक ही बनना है, यानी कि 8 बन रहे हैं। तो आप सीधा डायरेक्ट याद रख लो, ये फिक्स पैटर्न का सवाल है, फिक्स ही होगा जब होगा तो, ठीक है। तो अगर 2 मीडियन होगी तो 8 बनेंगे, और भाई आपकी अगर 2 और आधी होगी तो 12 बनेंगे, और पूरी 3 मीडियन होगी तो 16 बनेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट गैप भी देख सको, इसमें भी 4 का आ रहा, इसमें भी 4 का गैप आ रहा है, ऐसा भी कर सकते हो गैप के जरिए, ठीक है। तो इसमें 4 का, तो उसमें भी क्या करेंगे, 4 गैप करेंगे तो अगले वाला मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो जब वर्ग वर्ग कॉन्सेप्ट चल रहे, भी कुछ नहीं है नया, सिर्फ कॉन्सेप्ट है टोटल। तो क्या करेंगे भाई, जब इनके रो और कॉलम, जब यहां लिख रहा है रो और कॉलम बराबर हो, हिंदी में लिख दो, कुछ बच्चे क्या है पंक्ति, भाई इंग्लिश वाले जो इंग्लिश में थोड़ा समझ आता है, उस रो और कॉलम जब बराबर हो जाएंगे तब का केस इधर लिखूंगा, क्योंकि इधर का कॉन्सेप्ट है। पंक्ति पंक्ति बराबर आपकी, इसे क्या बोलना है यार, पंक्ति को, पंक्ति तो ठीक हो गया, स्तंभ स्तंभ। अब मुझे कुछ, क्योंकि मैक्सिमम मेरी जो ऑडियंस है वो हिंदी वाली है, अब मुझे क्योंकि मेरे तो इंग्लिश में याद है ना इसका, अब हिंदी में बताना पड़ेगा, नहीं तो उनकी समझ में नहीं आएगा। बराबर होंगे जब यहाँ पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं होंगे, स्तंभ बराबर नहीं होंगे तो क्या करेंगे उस केस में भाई, तो जब बराबर होंगे तो कुछ नहीं करना, सिंपल सन का क्या कर दो, वर्क कर दो सबका, जितने भी आएंगे इसमें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे ऐसा, अगर ऐसा काउंट कर लो और ऐसा काउंट कर लो, अगर बराबर है तो कुछ नहीं करना, इनका स्क्वायर कर दो सबका, जितने नंबर डालकर 1 2 3 उन्हीं का स्क्वायर कर दो, वही मेरा टोटल नंबर आ जाएगा। 9 और 4 13 1 14, ठीक है भाई, ये आ गया मेरा 14 टोटल इसमें। अब ऐसे इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना भाई, इससे स्टार्ट करो, इस किस्म गुणा, इस किस्म गुणा, इस किस्म गुणा, और इसकी लास्ट वाले किस्म गुणा, यही करा देख लो मन यहाँ भाई, इसमें कुछ नहीं करा, इस वाले में ये तरीका लगाना और कुछ नहीं लगाना आपको। अब आयत देखो, आयत वाले में क्या है, आयत में कुछ नहीं करना, नंबर डाल दो, इसमें रो पंक्ति कुछ नहीं खेल चलता, नंबर डालो सिंपल सा, यहाँ कितने जोड़ा रहा 15, यहाँ कितना रहा 6, दोनों गुणा कर दो 90 आ गया, खत्म, ठीक है। इसमें देख लो भाई, इसमें अब एक चीज और नोट करना यहाँ, कि सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते, मगर सभी वर्ग आयत हो सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन बना होगा, वो पूछ रहा केवल आयत बताओ, तो जब केवल आयत बोल लगा ना वो, या केवल वर्ग बोल लगा, तो हाँ आपको या लाइन याद रखनी होगी, नहीं तो आंसर गलत करके आओगे, ठीक है। यह बात ध्यान रखना, आपके सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते, मगर सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, क्योंकि देखो सिंपल चीज समझो भाई, ये आयत है, ठीक है, ये मेरा वर्ग है, ठीक है भाई। क्या मैं अब इस वाले को इसके अंदर फिट कर सकूं, नहीं कर सकता, अरे इस वाले को इसके अंदर फिट कर सकूं, बिल्कुल कर सकूं, यहाँ रख दो जी, फिट हो गया। तो सिंपल सा, अगर कुछ भी याद नहीं है तो ऐसा याद कर लो कि भाई जो छोटे, मतलब जो वर्ग ये लंबा नहीं होता तो ये इसके अंदर आ सके, बट जो आयत हो लंबा, वो कैसे फिट करोगे इसके अंदर, नहीं पॉसिबल होने का, कि उसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है भैया। तो बस इसी कॉन्सेप्ट से याद रख लेना, ठीक है भाई। लो अब जा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहला, ठीक है। क्वेश्चन देखो फटाफट करेंगे। पहला क्या कह रहा है, न्यूनतम रेखाओं की संख्या ज्ञात करें। तो न्यूनतम रेखा कैसे काउंट करें, सबसे पहले देख लो तरीका क्या। जैसे भी अगर आपको काउंट करनी, जैसे मान के चलो आप ऐसा कर रहे हो, तो सबसे पहले ऐसे फिनिश करो सबको तो 1 2 3 4 5, तो मेरी 5 है इधर से, ठीक है, जाहिर सी बात है 5 इधर से आएगी, ठीक है। तो 5 इधर से होगी भाई, ऐसे 1 2 3 2 2 3 4 5, 5 इधर से आएगी, 5 होगी, ठीक है। जब 5 ऐसा होगी, अब दूसरा तरीका देख लो। दूसरा क्या होगा भाई, अब इधर से काउंट करो, ये वाली ऐसे तो हमने काउंट कर दी, ये 2 तरीके तो हमने लगा दिए, वाले और ये वाले। अब क्या रहेगा, ये वाला तो रहेगा 1 2 3 4, 4 ऐसा होगी। अब देखो 5 वहां काउंट कर दी थी, 5 5 और 4, ठीक है। अब सेम ऐसा लगाना भी तो पड़ेगा, 1 2 3 4, ठीक है, 4 ही होगी। तो हम सब भाई, हम चारों दिशा में काउंट कर दी ऑलरेडी, तो टोटल जोड़ दो बस, टोटल कितनी रेखा होगी इसमें, 10 8 18, तो मेरा आंसर हो गया मेरा इसका 18 भाई। इतना ही तरीका लगाना, अगर वैसे काउंट करने बैठोगे ना तो आप छोड़ पाओगे, पक्का सवाल,
ठीक है। सबसे बड़ा तरीका, अगर एक साइड पकड़ी तो उसे पूरी फिनिश करो, फिर दूसरी साइड पकड़ो उसे पूरी फिनिश करो, फिर जो जो बच रही उसकी साइड वो खत्म करते रहो बस साथ के साथ, ठीक है। अब ये वाला देखो, इसे कैसे करेंगे भाई, सेम वही तरीका, हम ना पहले ऐसे लिया, ठीक है। 1 मिनट भाई, एक और जो भी ऐसे सीधी आ जाएगी, अगर यहाँ 3 तो हम काउंट करते नहीं, अभी तक कोई नहीं आई तो एक ही, फिर एक हो रहा है कि 2 2 तो ही होगी, ठीक है। अब ऐसे तिरछी काउंट करो, ऐसे 1 2 तो होगी, यहाँ 2 लिख दो प्लस, ठीक है भाई। एक है इसकी ऐसा वर्टिकल ऐसा 2 चाहे, ठीक है 2, फिर आपकी 2 3 और 1 4, ये आई, ठीक है। 4 की होगी भाई। अब ऐसा काउंट कर लो, 1 2, और कोई तो नहीं आ रही इसमें, कोई नहीं आ रही इसमें, 2 ही होगी। अब मैं जरा मार्कर चेंज कर लूँ, अब ऐसा काउंट कर लो, 1 2 3, 3 ही होगी, ठीक है। अब ऐसा काउंट कर लो, देखो 1 2, ठीक है, 2 2 ही होगी भाई, और 1 यहाँ होगी और 1 यहाँ होगी, ठीक है जी, 2 ही होगी, और एक बीच वाली बच रही है, या तो ना तो ऐसा आई, ये या वाली बच रही है, या वाली, क्योंकि यार कैसे भी ले नहीं पाए हम, ठीक है। अब जोड़ दो बस इन्हें, 2 6 6 8 8 और 3 11 11 और 2 13 13 और 2 15 15 और 1 16। अब 16 ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा इसका। ये अप्रोच लगानी है भैया आपको, सुना नहीं तो गलत कर पाओगे 100%, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, यही अप्रोच लगानी है। क्योंकि जब भी देखो, पहली बात तो जब तक जितने हमने काउंट कर दिए ना, उससे छोटे नंबर साथ के साथ काट दिया करो कि ये गलत हो गया, ठीक है भाई। तुरंत उस, अब इसमें गलती भी हो सकती है मेरे से, एक बार चेक कर लूँ, दोबारा फिर चेक करना पड़ा, क्यों, क्योंकि फिर तुम बोलो कि भैया ये गलत करवा दिया, तो उससे बड़े चेक कर लेंगे। देख लो एक बार में सही है क्या, हाँ सही है यार, मुझे तो सही लग रहा है। कोई ना, आप अगर ऐसी बात हुई ना, आप काउंट करना और मुझे इसका आंसर कमेंट में बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखो क्वेश्चन भाई तुम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना, ये 2 था, ये 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, स्टार्ट हो गया यहाँ से, ट्रायंगल 3। अब वही सेम अभी तो बताया क्या, ये तो फॉर्मूला लगा लो, 4 n-3, तो कितने ट्रायंगल है, 1 2, तो 4 × 2 - 3 कितना हो गया, 5। आंसर नंबर ए, जे में आया क्वेश्चन 2019, सारे के सारे PYQ, कोई अपनी साइड से लाया नहीं। इसमें क्या बताना, त्रिभुज बताना, इसमें भी त्रिभुज, ठीक है भाई। अब बताना इसमें कितने त्रिभुज है, वही सेम टू सेम नंबर भाई। अपना हमारी, 1 मिनट, हमारी ट्रिक क्या थी, अपनी ट्रिक लगाने की कोशिश करा करो हर चीज में। अब जा कैसे, अरे मुझे यह वाली तो आपको बताई थी, 1 2 3 4, इसमें तो लगाओ कम से कम, जहाँ तक लग रही ट्रिक, तो बड़े नंबर में 2 गुणा, तो 2 की गुणा कर दी, 8 आ गया मेरा, 8 तो ये आ गया, 9 10 11 12, मतलब ऐसा कर दो, 4 जोड़ दो और उसमें, तो 12, तो 12 ही बनेगा, बस यही मेरा आंसर हो गया। अरे जहाँ तक लग रही कम से कम वहाँ तो लगा, वहाँ तक तो लगाओ भाई, आगे भी आगे मत लगाओ, बट जहाँ तक लग रही वहाँ तक तो लगाओ कम से कम, ठीक है। ऐसा करना था और कुछ नहीं करना था भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला तो एज इट इज बता ही दे दो तुम्हें, ठीक है। इसमें क्या बताना, त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 है ना, 4 तो ये था यार, 5 है क्वेश्चन नंबर 5। सारे के सारे सवाल में PYQ लेगा यार, मस्त एकदम बढ़िया बढ़िया, जो पेपर में पूछे जाने हैं पूरे पूरे चांस। अब वही इसका कुछ नहीं करना, 1 2 3 4, ठीक है। तो बस इन्हें क्या करो भाई, सबको जोड़ लो, तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 तो हमने काउंट कर दी, अब ऐसा भी काउंट कर लो, बस कुछ नहीं करना, 1 2 3 3 रेखा है, तो 3 गुणा कर दो उसमें, ठीक है। 1 2 3, तो 3 गुणा करो, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 30 मेरा ऑप्शन नंबर डी में भैया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, स्पीड के साथ चलेंगे, ठीक है, क्योंकि छोटा ही टॉपिक है, ज़्यादा बढ़ाने एक बार पढ़ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अप्रोच सीख लोगे तो फिर आपका क्वेश्चन डाउट में कभी नहीं आएगा, ना गलत होने का कभी क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं करना, अपनी ट्रिक लगाओ पहले। तो देखो मैं हर जगह क्या, आप क्या करते हो नॉर्मली पहले काउंट करते हो, बट इसमें मैं क्या कर रहा, हर जगह अपनी ट्रिक लगाने की कोशिश कर रहा था भाई। 1 2 3 4, तो सबसे बड़े नंबर, अरे इसे भूल जाओ थोड़ी देर, जिन्हें भूल जाकर थोड़ी देर के लिए भूल गए, तो 4 × 2, तो भैया 8 तो डायरेक्ट ही मिल गया मुझे, ठीक है। 1 2 3 4, अभी ना काउंट कर दो, 4 इसमें और जोड़ दो, कितना आ गया मेरा टोटल, 12। तो टोटल कितने ट्रायंगल है, 12 ट्रायंगल है। कॉन्स्टेबल 2019 में आया सवाल, देख लो आप, ठीक है भाई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखो, अगला 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है भाई हमारा, त्रिभुज बताने इसमें भी, ठीक है, ट्रायंगल बताने इसमें भी, त्रिभुज कितने हैं,
त्रिभुज बताना। तो कैसे काउंट करो, सबसे पहले अपनी ट्रिक लगाने की कोशिश करा करो। कैसे भाई, इसमें कितने बनने होंगे? 3। अभी तो बताया जब इसमें एक लाइन हो बीच में 3 बनते हैं। तो यह ट्रिक तो हम पढ़ तो ली, तो कम से कम जहां तक लग रही वहां तक तो लगाओ भाई। 3 इसमें बन रहे। अब देखो 3 हमने बहुत जल्दी काउंट कर दिए, तो 6 तो हमने बहुत जल्दी काउंट कर चुके हैं टोटल बराबर प्लस। अब जरा सिंगल काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 ये प्लस एक सबसे बड़े वाला। अरे बड़े वाला भी तो एक, ये वाला पूरा, हाँ बड़े वाला भी एक पूरा, ये वाला पूरा बड़ा, ये तो त्रिभुज ही बनना है। एक बड़े वाला हो गया, ठीक है जी। अब देखो जरा, मैं तुम्हें मार्कर चेंज करके बता दूंगा। एक तो ये बनना, देखो ये वाला भाई, एक ये बनना, ये वाला एक और लिख दो यहाँ। फिर एक ये बनना, देखो ये वाला, ये वाला पूरा, ठीक है। एक छोटा भी तो बनना है, तो काउंट ही नहीं करा हमने, ये वाला, ये वाला तो काउंट ही नहीं करा, एक ये बन रहा है। देख लेना चाहिए आप जब बनाओगे, ठीक है। अब और देखो क्या बनना है इसमें भाई, और कोई बन रहा है, ठीक है, लिख दिया ना। ये तो लिखा है नहीं भी, ये भी लिखो। आप दोबारा काउंट कर लेना चाहिए, ठीक है। अब ये वाला देखो, एक ये वाला बनना है, ये वाला एक ही बनना है जी। फिर एक और बन रहा है, कहाँ बन रहा है, देखो ये वाला बन रहा है एक, ये वाला, ये वाला। जहां तक देखो बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा, पहले बोला था कि बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेना। तो जहां तक ट्रिक लगी वहां तक हमारे ट्रिक ने काम कर दिया, फिर आगे ट्रिक ने काम करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ज्यादा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया, तो आगे ट्रिक काम नहीं करेगी बिल्कुल भी। तो जोड़ दो बस, 10 11 12 13 14 15 16, कितने आ गए टोटल? 16। तो ये मेरा उसका आंसर हो गया। ऐसे ही काउंट करने होंगे एग्जाम में भाई, ठीक है। तो जहां तक ट्रिक लगेगी कम से कम वहां तक ट्रिक लगा लेना। क्वेश्चन नंबर देखो अगला 5वां। अब ये वाला देखो क्वेश्चन 5वां, कुछ है इसमें दम नहीं है। क्यों? अरे बताया तो भाई, कम से कम जहां तक ट्रिक लग रही भाई। 3 तो उसमें हो गए ऊपर वाले में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 6 इंटू 2 करो, कितना होगा? 12। 12 ये 3 हुए, तो 15 हमने काउंट कर चुके अब तक। तो बताओ 14 हो जाएगा इसका आंसर? नहीं होने का। 15 हमने काउंट कर दिए। अब क्या? अभी दो एक ही बन रहा है, देखो ये वाला बताया नहीं था तुम उसमें एग्जाम्पल में, सेम टू सेम। एक इधर तो एक इधर बनना होगा, 2 ये बन के 17, तो 16 वाला गलत हो गया, ठीक है। और एक ये बनना 18, तो 18 हम काउंट कर चुके हैं, और 18 ऊपर ऑप्शन है नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा? 18। बस इतना करना। तो हमारी ट्रिक ने, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा या ट्रिक सीखी, तो उसे कैसे अप्लाई करना क्वेश्चन के अंदर, कितनी हेल्प कर रही है खुद देख लो आप, ठीक है। अभी तक आप क्या करते थे कि नहीं बस अगर ऐसा होगा तो मेरे से ट्रिक से होगा, नहीं तो मैं वैसे काउंट करूंगा या वैसे काउंट करूंगी। मगर अब आप क्या करोगे? अब आप अपनी ट्रिक जहां तक लगोगे कम से कम वहां तक लगाओगे, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी उसकी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अब देखो डिट्टो ये फिक्स पैटर्न का सवाल है, सेम टू सेम है वही। कितने इसमें? 10। तो इसलिए बोल रहा था मैं, याद कर लेना, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अब बताओ इसमें 7 में क्या भाई? पहले तो अब ये वाला देखो, आप इसे भूल जाओ, पूरे को क्या लिखा बाहर, क्या दे रखा है इसमें? ये वाला देखो, ठीक है। ये वाला देखो उसमें, ये वाला इसका बताया तो मैं आपको क्या, या तो डायरेक्ट याद रखो उसके, अगर एक आकृति के अंदर ऐसा ट्रायंगल बनाना तो 5 बनते हैं, सिंपल सा याद रखो। नहीं तो अगर नहीं याद रख रहे कोई बात नहीं, फॉर्मूला लगा लो, 4n-3। तो कम से कम जहां तक तो बीच वाली में लग रहा है, तो 4 इंटू 2 -3, 5 आ गए। तो 5 मेरी बीच वाली में, 5 6 7 8, तो कितने हो टोटल? 3 ये बन गए, तो 8 हो गए टोटल भाई। तो 8 मेरा कौन सा ऑप्शन में? डी ऑप्शन। ये लगा लो बस, खत्म। अब और देख लो बनने का नहीं बनने भाई, आप चेक कर सकते हो बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अभी वाला देखो कितना बड़ा सवाल है, 8। अब इसमें क्या करेंगे देखो, अब वही क्या काम है आपको, जहां तक ट्रिक लग रही कम से कम वहां तक तो लगाओ। अब खुद बताओ, ये लाइन ऐसा खिंच रही, तो इसमें कितने बनने? 3। तो 3 इसमें बने होंगे, 3 इसमें बने होंगे, 3 इसमें बने होंगे, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल मेरे आपके? 3 3 9 तो हो गए। एक बड़ा वाला भी तो है भाई, एक बड़ा वाला भी तो, एक आप खुद बताओ मुझे, एक सबसे बड़ा भी तो है। तो इसमें टोटल मेरे कितने होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग? तो भाई इसमें 10 होने चाहिए, ठीक है। बाकी आप जरूर चेक जरूर कर लिया करो, ठीक है। मगर यार मुझे एक डाउट आ रहा है क्या अभी इसमें थोड़ा सा, कि अगर हम ना देखो ये वाला, जब हमने मान कर चलो बाहर वाला ले आए, ये मेरा डाउट इसलिए, तो थोड़ा जब भी मुझे डाउट है मैं क्वेश्चन पे जरूर रुक जाता हूँ। क्योंकि जब हमने 3 काउंट करे, 1 2, तो बाहर वाला तो काउंट किया होगा ना, तो नहीं भाई 10 कैसे पॉसिबल है? फिर तो आंसर हमारा क्या होगा इसका? 3। ये अप्रोच लगानी है आपको, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप रट्टा बिल्कुल मार कर बिल्कुल मत जाना वहाँ भाई। खुद बताओ, वो तो काउंट कर चुके बड़े वाला बाहर वाला, तभी तो 3 हो जाएंगे बिल्कुल। तो आंसर होगा इसका 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 अभी बताया था क्या भाई? इसके बाद एक, अगर इसके इसे बोल जाओ थोड़ी देर के लिए, अपनी जहां तक ट्रिक लगे वहां लगाओ, तो 5 तो यही हो गए, प्लस
भाई एक ये बनना है और एक ये बनना है, दो ये बन गए, तो कितना होगा मेरा 7, आंसर नंबर सी। इतना ही टाइम लगा अगर आपको कॉन्सेप्ट पता अच्छे से, नहीं तो आप काउंट करते रह जाइए, आपसे पक्का एक एक भी छूट गया, एक ज्यादा आएगा एक कम आएगा तो आंसर ऑप्शन में जरूर देता है, वो गलत हो जाएगा फिर उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखो। ठीक है, इसमें क्या बताना, त्रिभुज बताने भाई, ट्रायंगल वाले चल रहा है अभी तो। ठीक है, अब वो ये सेम 8 इसमें बढ़ेंगे भाई, बता रखा है 8 इसमें बढ़ेंगे। ठीक है, 3 इसमें बढ़ेंगे, 3 इसमें बढ़ेंगे। अब देख, अब खुद देख लो हमारी ट्रिक कितनी फास्ट काम कर रही है। ठीक है, यहाँ ये तरीका हो ट्रिक लगाने का अपनी। ठीक है भाई, तो 8 दिया और 2 ये बनेंगे, 2 बता रखा है ये बनेंगे, हाँ बिल्कुल बता रखा है आपने। तो भैया 8 8 प्लस 8 और 3 प्लस 3 और प्लस 2, तो कितना हो टोटल भाई, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 22 2 24, तो हमारा आ चुका अभी तक, यानी कि 22 वाला तो आंसर नहीं होगा बिल्कुल भी, ये वाला कैसे पॉसिबल आंसर इसका फिर। बिल्कुल, अब देखो भाई एक ये बनना है, ये वाला देखो, ये वाला। ठीक है, तो यानी कि दो दो एक इधर बना तो एक इधर बनेगा, और ऐसे इधर भी बनेगा, यानी कि दो दो इधर दो इधर, यानी कि 4 ये बनेगी। कितना टोटल मेरा 28। अब बाकी आप चेक कर लो, नहीं बनेंगे भाई बिल्कुल भी, आंसर मेरा बी हो जाएगा इसका। ये अप्रोच लेनी है आपको एग्जाम में। ठीक है, बाकी अगर आपको सही इसकी सही अप्रोच पता ना, तो तभी एग्जाम में सही क्वेश्चन जाएगा, नहीं तो भाई साहब वही फिर तुक्का वाला अगर आएगा तो सही आएगा, नहीं तो गलत। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बहुत बच्चे से गलत करें, 100% कह सकूँ 100%। क्यों देखो जरा, क्यों भाई, नॉर्मल जाहिर सी बात है, इस वाले में वही 4 इंटू कितने बढ़ने भाई, इसे गिन लो पहले अपने वाली ट्रिक को, 1 2, यानी कि 2 माइनस 3, तो 5 तो ये बढ़ गए। ठीक है, 5 1 2 3, 3 ही जोड़ दो, 8 हो गए टोटल, खत्म मेरा आंसर नंबर सी। इतना ही करना है बस, और कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करियो। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या करना है भाई, सिंपल वही 1 2, ठीक है 3 3, फिर एक ही बनना 4। ठीक है, गलत तो नहीं काउंट कर दिया भाई, एक ये बनेगा और एक बड़ा भाई, एक ये बना एक बड़ा बनेगा, तो 4 बनेंगे, आंसर हमारा 4 हो गया, बस खत्म। अरे क्यों ज्यादा दिमाग लगाना भाई, जबरदस्ती बनाओगे तुम 5 6, इसमें ऑप्शन 7 है, तो 7 जबरदस्ती लाओगे, जब नहीं आ रहा है बताओ कैसा लाओगे भाई। जब मुझे पता है कि इस वाली आकृति में अगर मैं ऐसे दिखाऊं साहब आपको बनाकर, इसमें कितने बन सका आप खुद बताओ मुझे भाई। एक तो ये बन गया ये वाला ऊपर, बिल्कुल जी। एक कौन सा बन गया, एक ही पूरा बड़ा बन गया ये वाला, तो 2 ही तो बन सका इसमें, 2 ये और 2 ये, तो आप 4 तो बनाओगे भाई, 8 10 कैसे बना दोगे इसमें, नहीं बनने के भाई। क्वेश्चन नंबर का ए हो जाएगा। अब ये वाला अभी बताया थोड़ी देर पहले, देख लो पेपर में आया क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बताया, 1 2 3, 3 ही नंबर, यानी कि लिख लो यहाँ 1 2 3 लिख लिया। फिर इसमें क्या जोड़ो भाई, एक मतलब एक ऐसा कैसे लिख दो, इसे जोड़कर यहाँ लिखो भैया। ठीक है, प्लस लिख रहा चलो यहाँ 2 और 1 3, फिर से यहाँ जोड़ कर लिखो प्लस 6 ले लिया, इन्हें जोड़ दो 10। अब एक छोड़ दो इसे ले लो, एक छोड़ दो इसे ले लो, एक छोड़ मान लो एक छोड़ दो इसे ले लो, ऐसा कंटिन्यू पैटर्न चलाना अगर आगे होगा तो, बट है नहीं तो छोड़ दो। तो बस भाई 10 तो ये ले लिए थे, अब जो जिसे लिया उसे इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया मेरा 13, आंसर नंबर डी। यही इसकी बेस्ट अप्रोच, और कोई बेस्ट अप्रोच इसकी मुझे लगती नहीं। फॉर्मूला है इसका, बट वो बहुत ही ऊट पटांग है, उसका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, अब पूरी 3 माध्यिका कितना बनेगा टोटल 16, आंसर नंबर सी। भाई पूरी 3 माध्यिका है पूरी, तो 16 बनते हैं इसमें, डायरेक्ट याद रखो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है 3 माध्यिका वाला। क्वेश्चन नंबर 15 आयत वाला, आयत काउंट सिंपल काउंट करना, कुछ करना ही नहीं है भाई। ठीक है, 1 2 3, ठीक है भाई 4, फिर एक ये पूरा लेना है 5 5 6 और 1 7, 7 तो ये हो गए पूरे मेरे, जब 7 में काउंट कर चुका इसमें। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ 7, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, एक ही हो गया, इन दोनों को जोड़ दो, सॉरी इन दोनों को जोड़ दो भैया, एक ही हो गया। अब ऐसे ही देखो इन दोनों को जोड़ दो इधर, एक ही हो गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, एक ही हो गया। अब क्या करो, अब ये देखो यहाँ ये ऐसा बनना है, एक ही हो गया। ठीक है भाई, फिर एक पूरा बनना बड़ा, एक पूरा बड़ा हो गया, और बनना है कोई देखो, बिल्कुल बनना है, देखो क्या बनना है, एक दिखाता हूँ तुम्हें भी। ये देखो ये वाला ये वाला ये वाला, एक ही बनना है देखो। ठीक है, और कोई बनना है क्या वो भी देख लो, बनना है बिल्कुल बनना है, देखो एक ये बनना है, ये वाला देखो ये वाला,
ये काउंट नहीं करे हम ना, ध्यान रखना, यही इसमें छोटी बारीकी से देखने वाली चीज़ है। अगर नहीं दिखाई देगा ना तो गलत करके ही आओगे 100%। एक ही बनना भाई, काउंट कर दो, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितने बने? 15। मेरा आंसर हो जाएगा 15। अब जबरदस्ती लाओगे, जब हम ना कुछ छोड़ा ही नहीं इसमें, तो अब जबरदस्ती लाओगे कहीं से कि हाँ और भी बनने होंगे इसमें, तो इतना दिमाग नहीं लगाना एग्जाम में वहाँ बस, ठीक है। नॉर्मल ऐसे ही काउंट करना जैसे तुम्हें बताया। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 आया था उत्तराखंड एसआई में, सेम बिल्कुल डिट्टो, और भी छोटा, पता नहीं सेम यही था। अब देखो मैं क्या बताया था आपको भाई, जहां तक इसे भूल जाओ, मुझे क्या बताना है? आयत। तो इसका मेरा कुछ काम है नहीं है भाई, इसका क्या करूंगा मैं? ये मेरे लिए बेकार है ये वाली चीज, क्यों? ये ट्रायंगल है, तो 1 2 3 2 भाई, 1 2, ठीक है। क्या बताया ट्रायंगल में आपको? इन्हें जोड़ दो, कितना होगा भाई आपका? ये होगा 6, और इस वाले को जोड़ दो, यानी कि पंक्ति भी जोड़ दो और आपके स्तंभ जोड़ दो, यानी कि रो कॉलम जोड़ दो, तो एक हो गया 3। तो बस 6 गुणा 3 कर दो, टोटल मेरे आ जाएंगे 18। ये मेरा आंसर, ठीक है भाई, इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, यूपी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन 2018 में। क्या करना है भी? आयत बताने। कैसे बताऊंगा भाई? 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गया, एक बड़े वाला 6, 6 तो अभी तक हो गया, इनकी ये वाला ऑप्शन तो कट गया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ का बनेगा एक, बिल्कुल। फिर इन दोनों को जोड़ का बनेगा एक, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। अब कितने हो गए? 8, तो 7 वाले कट गए, 8 हो गए। अब और देख लो कोई बनना है क्या? बिल्कुल बना, कौन सा? एक ये वाला बनेगा, ये वाला। अब बस एक ही होगा, यानी 6 3 9, 9 तो टोटल हो ही चुके, तो 9 से बड़ा ऑप्शन नहीं है, ये मेरा आंसर हो गया भाई। ऐसा आपको अप्रोच लगानी है इसमें, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या करना भाई? आकृति में आयत बताने, तो वही सेम टू सेम 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए, एक बड़े वाला एक बड़ा हो गया। अब देखो इन दोनों को जोड़ का बनेगा एक, बिल्कुल। इन दोनों को जोड़ का बनेगा एक, बिल्कुल बनेगा एक। इन दोनों को जोड़ का बनेगा एक, बिल्कुल बनेगा। अब भाई एक इन इन तीनों को जोड़ का बनेगा एक, बिल्कुल एक ये बनेगा, ठीक है। और भाई हो गया ये। अब एक ये बनना है, देखो ये वाला बिल्कुल बनना है, एक ये वाला बनना है। फिर आपका एक ये वाला बनना है, एक ही बनना है, बस काउंट कर लो। 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 ऑप्शन में आंसर नंबर डी। 13 से ज़्यादा ऑप्शन है ही नहीं, तो 13 ही बनेंगे 100%, आंसर नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, कितने क्वेश्चन लाए आपके लिए भाई, खुद देख लो आप, ठीक है। मेरा आप देख भी रहे होंगे पढ़ाने का तरीका क्या है। अगर मैं आपके कोई भी चैप्टर पढ़ाया तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन कराए, वो भी PYQ, जिससे कि आपको आइडिया लगा किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा हो। इसमें क्या बताना भाई? वर्ग बताना। इसमें कैसे बताऊंगा वर्ग? कुछ नहीं करना वर्ग बताने के लिए भाई, क्या करो आप, एक काम करो, सिर्फ वर्ग को काउंट करो। अब ये वाला तरीका बताया मैं क्या, जब रो कॉलम बराबर है तो 1 2, तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, इस वाले में बात कर रहा है अभी मैं, उससे मुझे बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। एक काम करो, बाहर वाले को देख लो पहले, अंदर वाले को बाद में देख लेंगे। तो बाहर वाले का सिंपल सा, अगर बाहर वाला होता है, 1 मिनट, बाहर वाला होता तो ऐसे ही तो होता भाई, ये वाला बिल्कुल ऐसे ही होता। तो बस 1 2 बराबर, जब रो कॉलम बराबर हो जाएगा तो वर्ग कर दो उठाकर का, कितना आगे? 5, तो ये आगे मेरे, बिल्कुल 5। अब 6 7 8 9, ठीक है, 9 अभी तक आ चुके, ठीक है। और एक ही वाला 10, तो 10 मेरा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। और चेक कर सकते हो अगर बनने होंगे तो, क्योंकि मे भी और बन रहे हो उसमें कभी भाई। 5 तो बाहर वाले में बनेंगे, कोई अलग तो नहीं बनाए बनन से। 5 बाहर वाले में, 5 अंदर वाले में, और क्या बनेगा इसमें अलग से? कुछ नहीं बनने का, 10 सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, और सरल लेखा वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना इसका, क्योंकि मुझे तो पता चला तुम कितना पढ़ रहे हैं। कमेंट में आंसर देना, जी में आया क्वेश्चन देख लो आपके सामने ही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्या बताना? आयत बताना। इसमें कैसे काउंट करेंगे? सिंपल, वही जो आयत है वो काउंट करो सबसे पहले। एक जो आयत है एक्चुअल में, 1 2 3, एक में नंबर डाल दो जिससे तुम्हें समझाऊंगा, 2 3 4 5, अभी तक हमें 5 मिले, ठीक है। एक ही था, ठीक है। कितने मिले अभी तक हमें भाई? 1 2 3 4 5, 5 मिले अभी तक। ऑप्शन देख लो कितने कितने दूर दूर है, नहीं ज़्यादा दूर नहीं है। देखो ऑप्शन, यही प्रॉब्लम है चैप्टर में, 6 7 8 9 बिल्कुल इतने क्लोज दे रखे। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता निकालना तो आपका 100% गलत जाएगा सवाल, ठीक है। अब क्या बताओ, ये वाला, अब ये वाला आयत थोड़ा, ये वाला, ये वाला आयत कहाँ, कौन कहता है आयत है? नहीं है। आयत का मतलब 4 कोने होने चाहिए, ठीक है। अब देखो जरा कौन सा, ये वाला देखो भाई, एक ये वाला देखो, उसमें ये वाला एक ही हो गया।
एक जोड़ दो, एक पूरा ही हो गया। अरे पूरा बड़ा भी तो एक पूरा बाहर है, ये वाला नहीं दिख रहा तुम्हें, एक पूरा, हाँ एक ही जोड़ दिया। अब देखो ये वाला, देखो ये वाला, एक मिनट मार्कर चेंज कर लो, ये वाला देखो, ये पूरा भी तो है, बिल्कुल है जी, ये भी तो है एक, ठीक है एक ही हो गया, ठीक है जी। अब और देखो कोई और है क्या, बनना है कोई नहीं बन रहा है तो जबरदस्त थोड़ा बनाओगे। कितने बन गए हैं हमारे, 8 बन गए भाई, कितने बन गए हमारे 8, ठीक है। अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो तो भाई कमेंट में कर देना कि भैया इसमें एक छूट गया, गलत हो गया आपका। एसएससी जीडी में पूछा हुआ सवाल है, देख लो आप ही। तो आपके जितने भी मैक्सिमम सभी इतने तो लिए नहीं, बट मैक्सिमम जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो सारे के सारे इसमें कवर कर दिए मैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, वर्गों की संख्या बतानी भाई, सिंपल सवाल है, 1 2 3, क्यों रो कॉलम बराबर है, 2 3, इतने नीचे उतने ही ऊपर, मतलब ऐसे ही पंक्ति में ऐसे ही आपके स्तंभ। तो कुछ नहीं करना भाई, क्या करो उनका, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, और सॉरी वर्ग ना कि क्यूब, और 3 का वर्ग। तो कितना होगा मेरा भाई आपका, 1 4 9, कितना होगा मेरा 14, आंसर नंबर सी, ठीक है भाई। ऐसा करना था बस, क्या बताना इसमें, वर्ग बताना भाई, 1 2 3 4, 1 2 3, जब भी ऐसा हो जाएगा रो कॉलम बराबर नहीं आवा तो क्या करना, कुछ नहीं करना भाई, टोटल निकालना। तो आपका 4 में किसी गुणा करो, 3 की, भाई इसमें इसकी गुणा करो, इसमें इसकी कम करते चल जाओ बस आगे से वहाँ, प्लस 3 में किस करेंगे, 2 की, और बाकी बचा 2 की किस में करेंगे, 1 की, बस एक साथ का जीरो आ जाएगा तो जीरो कोई मतलब नहीं गुणा करने का। तो वही हो जाएगा हमारा टोटल, 4 3 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2, कितना होगा भाई मेरा 20। तो टोटल कितने बनेंगे इसमें, 20 बनेंगे। आरपीएफ ऐसा ही में आया हुआ क्वेश्चन है भी, देख लो। इसमें बताओ वर्ग कितने। अब कुछ बच्चे का कन्फ्यूजन पता कहाँ होगा, ये भी इन्हें भी सोच, इसमें कुछ ना कुछ दिमाग लगाना सोचेंगे भाई, वर्ग किससे बतानी मुझे और किससे कोई मतलब नहीं है। तो बस 1 2, तो क्या करना, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, क्योंकि रो कॉलम बराबर हो रहे, तो कितना हो गया मेरा 5, ये मेरा आंसर हो गया। इतना बुद्धि मत लगाना वहां की क्यों दे रखे बाहर, दे रखे देने दो सर। वर्ग का मतलब है चारों कोने वाला बस। क्वेश्चन नंबर कितना था भाई, नंबर डालना नहीं, 22, ये 23 था, और ये 24 है, और ये 25 है। देख लो आप खुद ही, 25 क्वेश्चन करा चुका अभी मैं आपको, ठीक है 25 भाई वो। अब इसमें क्या करना भाई, कितने, इसमें पूछ रहा कितने वर्ग बनेंगे, ठीक है। तो आप एक बात बताओ मुझे आप, क्या 1 2 3 4, ये 2, यानी कि रो कॉलम अलग अलग वर्ग बताना। तो क्या करना, कुछ नहीं टोटल बताना। तो 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, तो टोटल मेरे कितने आ चुके हैं भैया, आगे मेरे 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3, 11 तो आ चुके, किससे, जो मेरी ट्रिक थी उससे ही। बाकी ना काउंट कर लो भाई, 1 2 और एक पूरा 3, यानी कि 3 3 है, 3 3 9 9 ही हो गए, ठीक है 9 ही हो गए। तो कितना हो गया मेरा 20 हो गया, ठीक है। अब रुक जाना यहाँ से, क्यों, क्योंकि भाई मेरा 20 ऑप्शन में भी है, ठीक है। तो 20 ही होगा आंसर, रुक जाना क्या है बस, आगे काउंट करो ना। आप कहाँ से लाओगे, जबरदस्ती पकड़ कर लाओगे क्या, बताओ कैसे लाओगे। इसे मत काउंट कर देना, इस वाले को, ठीक है। या वैसे समय मुझे लग रहा है, क्यों, क्योंकि मैं आपको एक तरीका बताया था, क्या सभी वर्ग क्या आयत हो, तो आयत को भी तो काउंट करना चाहिए ना। हाँ भाई, सारे वर्ग आयत हो ना, तो वर्ग आयत हो तो इसे भी काउंट करो। 1 2 3 ये 23 होने चाहिए, 23 ऑप्शन में तो सबसे ज्यादा बड़ा मार सकते हैं इसमें, ये तरीका लगाकर, ठीक है। इस तरीके से क्या आंसर होगा इसका, 21 आना चाहिए, क्योंकि इसमें बढ़ने चाहिए 23, उस तरीके से जो बता रहा मैं आपको, ठीक है। बाकी 20 भी आंसर होगा कब, उस केस में, क्योंकि इसमें 21 है ना, 21 दे रखा है, तो मेरे हिसाब से तुम इसका 20 ही मारो ना, जब 20 दे रखा है, बात खत्म। इनमें यही प्रॉब्लम है, सवाल वहां से ऑप्शन गलत भी दे सका हो ऐसा, ठीक है। क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि आंसर ये काउंट होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्यों, उस वाले उसका कि सभी वर्ग क्या हो, आयत होते, तो आयत को काउंट कर सकते हैं ना वर्ग में भी हम। नहीं, सभी वर्ग आयत कहाँ, नहीं भाई गलत है, 20 ही सही है इसका। मैं उल्टा बोल गया, सारे आयत वर्ग नहीं हो सकते, सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, उल्टा बोल गया, बिल्कुल 20 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, 25 कोई छूट गया हो ना बता देना कमेंट बॉक्स में। अब देखो यहाँ बच्चे वही गलती करें, अरे अपनी ट्रिक मुझे दिख रहा है कि इस वाले में लग रही, तो 1 2 3 4, तो कुछ नहीं करना भाई, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, और 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 30 तो यहाँ आ गए, प्लस एक पूरा, अरे ये छोटे वाला अलग बनाने, हाँ 2 हैं, 2 चौक 8 ही होंगे, तो कितने हो टोटल 38, आंसर नंबर डी, ठीक है भाई। ऐसा आपको यूज करनी है अपनी ट्रिक। 26वां देखो, 25 तो यही होगा शायद, 26 था भाई, 26 27 देखो, 27 क्वेश्चन नंबर, आयत, इसमें क्या बताना, आयत बताना है आपको,
ठीक है, एनटीपीसी में 2020 में आया क्वेश्चन है। वही सेम टू सेम 1 2 3 इन्हें जोड़ दो, कितना आ गया मेरा 6, 2 आपका 3, कितना आ गया इसमें भी 6 आ गया मेरा। ठीक है, तो 6 टोटल निकालने के लिए क्या करो, इनकी गुणा कर दो कॉलम और रो की बस। तो 6 छंग 36, आंसर नंबर डी। इतना ही करना बस, हो गया, जब दिमाग मत लगाओ उसमें। अब ये वाला, अब इसमें अगर मैं देखो इसमें बताता हूँ, तो मैं अपना वो जो तरीका बोल रहा था मैं, इसमें पूछ लिया मान के चलो केवल क्या बताओ आयत, तो क्या करेंगे केवल आयत बताने के लिए, देखो क्योंकि ये तो वर्ग है ना यार, 1 2 3 4, नॉर्मली क्या काउंट करेंगे हम भाई 10 ही हो गया, अब 2 3 4 10 ही हो गया, तो टोटल बताने के लिए 10 इंटू 10 करेंगे, 10 इंटू 10 तो कितना हो मेरा 100 हो गया भाई। ठीक है, 100 हो गया। अगर बोलने लगो यहाँ केवल आयत बताओ, तो केवल आयत बोल दिया तो ना, उसमें क्या करेंगे भाई वर्ग भी निकाल लेंगे। तो वर्ग का तरीका क्या निकालना है, टोटल भाई 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग, ये तो तरीका बिल्कुल। तो बस 1 4 9 16 कितना मेरा 30 आ गया। तो 100 में से 100 माइनस 30 करना पड़ा, कितना हुआ मेरा 70। अगर क्या पूछा केवल आयत लाइन वाली बोल दी, सुना मैं तुम्हें एक सवाल इसमें एक्स्ट्रा बता दिया, क्योंकि मुझे सवाल वो मिला नहीं, बट वो क्वेश्चन आता है फिर भी। ठीक है, ऐसा कर लेना भाई, ये वाला तरीका लगाने। अगर आयत पूछा तो नॉर्मल दोनों को जोड़कर ना, तो क्या कर दो आपस में गुणा कर दो, आंसर हमारा मिल जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 28 था ये, 28 था ना, हाँ 29 देखो, 29 इसमें क्या बताने, वर्ग बताने। अब यार इसमें भी 29 वर्ग बताने इसमें भाई, 29 का 30 हो क्या हो रहा है यार ये 29 सही है। अब भाई सिंपल हम ये सब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अपने ट्रिक लगाओ कि 1 2 3, तो वर्ग निकालने का क्या तरीका भाई, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग, कितना हो मेरा भाई आपका 1 4 आपका 9 9 4 13 14, 14 तो यही हो गए, 14 15 16 17 18 19, तो बस कितना होगा मेरा आंसर नंबर डी। या आप डायरेक्ट कर दो 14 प्लस 5 एक्स्ट्रा बनने हैं, तो मेरा आंसर हो गया 19। यह वाली अप्रोच आपको यूज करनी है, कब, घर पर मॉक टेस्ट में। जब एग्जाम में जाओगे तो खुद ही हैबिट बन जाएगी आपकी यार, कि हाँ मैं तो यार ये तो चीज़ डेली करता था मैं वहाँ। ठीक है, स्पीड तभी आती है जब आप घर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 30 देखो, क्वेश्चन नंबर 30 तो बहुत अजीब है, क्या बताना इसमें, क्या बताना इसमें, ऑप्शन छोटे छोटे, आयत वगैरह कुछ, आयत ही पूछ रहा होगा, चलो आयत लिख दूंगा यहाँ, आयत आयत ही पूछ रहा होगा। तो आयत काउंट कर लो भाई, एक तो ये बनना साफ साफ दिख रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला देखो। ठीक है, एक ये बन गया, 2 ये बन गए, 3 ये बन गए, और आपके ध्यान से देखना 4 ये बन गए, 5 ये बन गए। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो, एक ये बन गया, देखो 5 तक हमने काउंट कर देते, तो 5 के बाद एक जहां भी लाइन खींचूंगा वो एक बढ़ता रहेगा, एक ये बन गया, एक दोनों को जोड़कर बनना है ना भाई। मुझे लग रहा है कि इसमें ये नहीं पूछ रहा हो पक्का, क्यों, क्योंकि ये पूछता था ऑप्शन तो उसके बहुत बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे हैं, बाकी पूछ भी रहा हो क्योंकि ये बनने बस आगे बन भी तो नहीं, 2 ये बन गए, तो टोटल कितने हो गए मेरे 8 हो गए भाई। तो मेरे 8 बनेंगे, बिल्कुल यही पूछ रहा है, सही है। तो मेरा क्या पूछ रहा है उसमें, आयत तो ऐसा काउंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से एक ही भी तो बनना है ना उसमें, मगर हमने काउंट कर लिया भाई, पहले ही काउंट कर रहा है शुरू में, और बाकी बन नहीं रहा, क्यों, बाकी में खुले हैं, बाकी में कोई कनेक्टिविटी नहीं है इनमें। तो क्वेश्चन नंबर देखो अब, जब भाई 30 था ना, 31 देखो, 31 ये सवाल सबसे ज़्यादा टफ होंगे, ध्यान रखना वहाँ एग्जाम में। ठीक है, ये वाले सवाल आप करोगे ना, तो आपका भाई साहब 100% बता रहा मैं, अगर आप सही से अप्रोच नहीं लगाए तो गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। तो सबसे पहले काउंट करो, 1 2 ये छोटा 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 हमने काउंट कर चुके, तो टोटल 7 हम काउंट कर चुके प्लस। अब देखो भाई, एक इसे जोड़कर बनेगा एक इसे जोड़कर बनेगा एक इन दोनों को जोड़कर बनेगा, अरे एक इसका तो लिखना पड़ेगा ना, जोड़ तो रहा लिख रहा है नहीं मैं। ठीक है भाई, ठीक है, हो गए। अब ये भी काउंट कर दे जो दो जुड़ रहे थे। अब देखो एक ये बनेगा, ये वाला ये वाला देखो, बिल्कुल बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। एक ये बन गया, एक ये बनेगा, देखो यहाँ इधर ही एक ये बनेगा, देखो यानी कि दो ही होंगे जो हमने अभी बनाए अभी, बिल्कुल ठीक है। अरे एक छूट गया, ये वाला छूट गया हमारा, एक दोनों जोड़ का ये बनेगा। ठीक है, फिर अब देखो भाई, एक ही पूरा भी तो बनेगा इन सबको जोड़ का, बिल्कुल बनेगा। अरे एक फिर इधर से काउंट करो, इधर से भी तो लाओ, इधर से भी तो लाओ, ये वाला ये छोटी वाली लाइन पर बिल्कुल बनेगा, ये इस वाली लाइन पर, यानी कि 2 ये बनेंगे इधर। ठीक है, और एक सबसे बड़ा वाला बनेगा भाई, एक सबसे बड़े वाला बनेगा। तो सबको जोड़ो, देखो कितना बनना है अभी, 7 8 9 10 10 2 12 12 2 14
14 और 2 16 बने भी तो हमारे, यानी कि 15 नहीं आंसर है और ये नहीं आंसर है 20। अच्छा अब यहाँ लॉजिक लगा थोड़ा सा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने छोड़ा भी, इसमें पक्का छोड़ा होगा कोई सा ना कोई सा, बिल्कुल ठीक है। कौन सा छूटा है, कौन सा छूटा है हमारे से, छूट गया होगा, मान लो छूट गया, फिर भी मैं तुम आंसर, इसका आंसर मतलब लगाने का सही तरीका बता रहा है। अच्छा इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने छूटे, हमने कोई गलती भी नहीं करी होगी, तो इसमें एक या 2 छूटा होगा, हद के हद 4 छूट जाएंगे, इसमें भी बता दो मुझे। नहीं यार 4 पॉसिबल ही नहीं है, इसमें आगे है ही नहीं, इतने बच्चे ही नहीं आयत, तो ये मेरा आंसर गलत होगा, आंसर होगा मेरा सी। यह वाली अप्रोच लगानी है आपको एग्जाम में भाई, 100% काम करेगी, बिल्कुल 100% काम करेगी तो करेगी, क्योंकि आपने इतने सारे काउंट कर चुके, 2 ऑप्शन काट के 2 कट के 2 बच रहे। अब ये देख लो भाई किस, आप अगर छूटा भी हो तो किस 1 या 2 कितने छूटे होंगे, 1 मैक्सिमम 2 या छूटे होंगे, हद के हद, कहीं गलती भी कर दी होगी, क्यों, क्योंकि भाई इतना पेन चलाने में छूट जाएगा कि आप तक भाई कहाँ से पेन चलाना रह गया, तो क्या करोगे आप, ऐसा आंसर मारोगे, ठीक है भाई। 32 देखो, 32 होमवर्क सेम ऐसा ही सवाल है, कमेंट में आंसर देना 32 का भाई, 32 का कमेंट में आंसर दियो सब के सब बच्चे, ठीक है, बढ़िया सवाल है भी। अब लो वर्थ, वर्थ का कुछ नहीं है, सिंपल फंडा, क्या करो भाई 1 2 3 4 5, बस 5 दिखाई दे तो आंसर मेरा 5, ज्यादा लॉजिक मत लगाना, होशियार मत बनने की कोशिश करना, सिंपल से जो दिखाई दे रहा है वही इसका आंसर, ठीक है 5। अभी देखो ये वाला वर्ड देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 आंसर हो गया मेरा, आंसर नंबर बी, कुछ मत करना इसमें, तो सिंपल है ये तो बहुत ज्यादा ही, ठीक है। वाला देखो भाई, एक तो ये होगा बाहर, 2 3 4 5, एक अंदर है ये वाला 6, तो किस आंसर होगा इसका मेरा 6 हो गया भाई, ठीक है। अब ये वाला देखो वर्थ कितने सारे इसमें, सारे के सारे PYQ देख, खुद देख लो आप, ऐसा भी क्वेश्चन आप PYQ से क्या आदमी कॉन्फिडेंस आता है, जो बच्चा तैयारी कर रहा है कि यार हम सही पढ़ रहे हैं, इसका मतलब, ठीक है, जो भी, चाहे आपने मेरे पास पढ़ा चाहे कहीं भी पढ़ा है, अगर आपको पहले से चीज पता है, आती है ना, ठीक है, जो अगर मैं आपको कुछ भी नया सिखा पाया तो आप बिल्कुल, इसका मतलब आपने कुछ अपने नॉलेज में ऐड कर लिया, ठीक है भाई। तो बस, तो क्या करेंगे भाई, काउंट करो सिंपल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ये हो गए, अरे 11 12 13, सब पर निशान लग गए, देख लो 13, हाँ तो 13 इसका आंसर हो गया, ज्यादा लॉजिक मत लगाना कि यार छुट तो नहीं गया कोई, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता समझ 13। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, चतुर्भुज, सारे टाइप कवर करा दिए मैं आपको, चतुर्भुज से लेकर आपके जितने पूछता हो सब तरह के सवाल ले चुका समझ में, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, जो भी होगा छोड़ दो, तो लास्ट क्वेश्चन है क्या ही नंबर देना, मतलब लगभग 40 सवाल के अप्रोक्स हैं, 38 37 के लगभग, बहुत हो यार 3 सवाल। अब कैसे करना, इसे हमेशा कैसे ट्रीट करना आपको, इसे हमेशा देखना आयत की तरह, किसकी तरह, आयत की तरह, ठीक है, किसकी तरह, आयत की तरह। तो बस 1 2 3 4, 1 2 3, तो ये कितने हो जाएंगे 6, ये कितने हो जाएंगे मेरे आपके 15, 15 तो हो जाएंगे भाई, अरे 15 कैसे हो जाएगा, 6 4 10 होंगे ना, 10। तो बस क्या करना भाई, इसे टोटल निकालने के लिए 10 × 6 कर दो, बस आयत 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 समझ लेना सा, बस कितना है मेरा 60, आंसर नंबर मेरा ए। ये था भाई, खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गया। ये हमारी क्लास थी ट्रायंगल की, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर किया करो, अच्छी लगो या बुरी लगो तो कमेंट कर दिया करो आप कि बेकार क्लास थी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। कम से कम मुझे पता चला, कुछ इंप्रूवमेंट करूँ फिर अपने अंदर भाई, मैं थोड़ा सा जो भी गलती कर रहा है, या अगर भाई पसंद आई हो तो बिल्कुल अपने दोस्त जितने भी इसमें शेयर किया करो, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ठीक है भाई। अगली क्लास मिलते हैं, चलिए ठीक है, बाय।